जब मैं पहली बार गया था जापान, रूरल एरिया में, उन्होंने कहा था ये तो सपेरे हैं, बीन बजाने वाले हैं, सपेरे हैं, सांप वाले हैं। हर जगह जो हमारा इमेज है ना, आज की तारीख में मोदी जी को सब जानते हैं, इनकी पॉलिसीज को जानते हैं। राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो सबसे पहली मीटिंग की थी धीरू भाई अंबानी ने की बात सुनो, जो मैंने पार्टी फंड में जो देना था, फंड्स कहाँ दूं? जो मोदी जी ने जो किया आज देश के लिए, जिस स्पीड से काम हुआ है, हाईवे जो बना है जयपुर एक्सप्रेस वे, तो जो टाइम हमें आप देखिए पहले 9 से 10 घंटे लगते थे जयपुर के लिए, आज फास्ट ट्रैक हो गया, रोड्स देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। दिल्ली गई। दिल्ली के ही हैं? हाँ जी। दिल्ली में कहाँ रहते हैं प्रॉपर साउथ दिल्ली जंगपुरा में। तो पता है आपके यहाँ से आपकी प्रत्याशी कौन है लोकसभा सीट के लिए? कौन सी पार्टी की है? दोनों पार्टी से मैं पूछ रहा हूँ, पक्ष विपक्ष दोनों। दोनों नहीं मालूम। बीजेपी से पता है कौन है? आप बीजेपी का भी बना लो। बीजेपी का नहीं मालूम? सिर्फ वो मालूम है कि जो सुषमा स्वराज की जो बेटी है, हाँ। उनका मालूम है। हाँ। और तो वही तो है यहाँ से प्रत्याशी। अच्छा वही है। हाँ, वही तो है यहाँ से प्रत्याशी। वो अच्छी है। क्या नाम है पता है? बांसुरी स्वराज। अरे वाह, क्या बात है सर। उनका बात जी, क्या अच्छा लगा? आपने अभी कहा कि बहुत अच्छी है। देखो, अच्छी है तो एक अच्छी प्रवक्ता है, वो बोलने वाली ठीक है है। और कुछ समझती है, मतलब जैसे आप समझ लो ना कि क्या हमारे प्रेजेंट दिल्ली की क्या प्रॉब्लम है, क्या मुद्दे हैं, उनको मालूम, प्रैक्टिकल है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनकी सोल्यूशन भी बता रही है और किसी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर रही है, अपोजिशन पार्टी के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं कर रही। ये तो मुद्दे की बात करती हैं, सीधी सी बात। अगर उनकी पार्टी में कोई मान लो कोई कमी है तो वो भी बताती हैं, उसको भी बताती हैं। अभी आप देखो कि विपक्ष पार्टी है, हम कोई किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं इंडिया में नहीं रहता, मैं एक्चुअली जापान रहता हूँ। मेरा वोट नहीं है यहाँ का। अच्छा, आपका वोट नहीं है यहाँ? मेरा वोट नहीं है यहाँ का। मैं लास्ट सिंस 40 साल से रहता हूँ जापान में। अभी मैं थोड़े टाइम के लिए आया हूँ, ये फैमिली के साथ आया हूँ। तो मैं से जैसे बैठा था घर से, मैं वैसे ही आ गया। अच्छा। क्योंकि देखो, मैं रहता हूँ सिंस 40 साल से अप डाउन करता रहता हूँ। तो जब मैं पहली बार गया था जापान 79-80 में, तो मैंने वहाँ से टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए गया था। तो दिल्ली से ग्रेजुएशन करने के बाद भगत सिंह कॉलेज से जी यहीं थे, तो फिर मैं गया था। तो आप ये देख लो कि सबसे पहले लोगों ने हमारा जो इमेज था रूरल एरिया में, उन्होंने कहा था ये तो सपेरे हैं, बीन बजाने वाले हैं, सपेरे हैं, सांप वाले हैं। और आज की डेट में हम जाते हैं तो वो कहते हैं आप लोग आईटी से बिलोंग करते हो, आप लोग डॉक्टर्स आपके बड़े कॉम्पिटिटिव हैं, बिजनेस के अंदर हैं, और वर्ल्ड के अंदर 24 सीईओ जो हैं हमारे हिंदुस्तानी हैं। लाइफ एग्जांपल आप देख लो, गूगल्स का देख लो, राइट, प्राइम मिनिस्टर देख लो। जिस देश के ऊपर, जिस देश ने हमारे पर 200 साल राज किया, आज हम उनको कमांडिंग कर रहे हैं, जिन्होंने दुनिया के ऊपर रूल किया टेक्निक। तो कहने का मतलब आज हमारी पहचान हुई है। मैं किसी पार्टी से नहीं बिलोंग कर, बोलता नहीं। आज जो है, जो मोदी जी का नाम है, मैं एशिया के अंदर सारी कंट्री जाता हूँ, यूरोप में नहीं जाता मैं, एक आपका पाकिस्तान छोड़ के। हर जगह जो हमारा इमेज है ना, आज की तारीख में मोदी जी को सब जानते हैं, इनकी पॉलिसीज़ को जानते हैं। और जितनी जल्दी देखिए जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुई है, हमने, मेरी एज है तो मैं नेहरू का भी टाइम देखा हुआ है। ओके, क्या एज होगी सर आपकी? मेरी 65 है। ओके, तो मैंने नेहरू का भी टाइम देखा हुआ है, और फिर आप इंदिरा गांधी का भी, लाल बहादुर शास्त्री का भी देखा हुआ है, वाजपेयी साहब का भी देखा हुआ है, मनमोहन सिंह का देखा है, चंद्रशेखर देखा, मोदी का, चरण सिंह का, आप नाम लो, सबके टाइम देखे, गुजराल का भी देखा हुआ है, सबके टाइम देखे। जी, बिल्कुल। तो जो प्रैक्टिकल है, जो मोदी जी ने जो किया आज देश के लिए, जिस स्पीड से काम हुआ है, हाँ, दिल्ली में ज़रूर हुआ था जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, तो उस पीरियड में काम हुआ था थोड़ा टाइम। जी। मतलब इतना स्लो था। और आप पूरे हिंदुस्तान में देखो, हम अभी कल ही आए हैं ट्रैवल करके, मैं बिजनेस टूर पे गया था, जयपुर गया था। हाईवे जो बना है आपका, मतलब जयपुर एक्सप्रेस वे, मैं वापस बॉम्बे वाले से आया था, और ऐसे बाई रोड जाते रहते हैं। तो जो टाइम हमें, आप देखिए पहले 9 से 10 घंटे लगते थे जयपुर के लिए, क्योंकि जयपुर में हमारा एक्सपोर्ट का काम है, हमारा तो प्रिंटिंग होती है वहाँ, फैक्ट्री है हमारी। तो जयपुर में आप देखिए 10 घंटे लगते थे हमें, और हर जगह बैरियर्स होते थे। थोड़ी देर के बाद कभी चुंगी आ गई, कभी कुछ हो गई। आज फास्ट ट्रैक हो गया, रोड्स देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, तो 4 घंटे में पहुँचे। हमारी फ्यूल की सेविंग हुई, टाइम इज़ मनी, टाइम का बचा हमारा, हर चीज़ कितना मतलब फ़र्क पड़ गया ओवरऑल देखने। और भी कई चीज़ें हैं आज, जितनी देखो आईटी के अंदर है,
आप बोलते हो कि आप जैसे मोदी जी ने ये कर दिया, जितना सारा नेट बैंकिंग वर्क कर दिया, नेट बैंकिंग कर दिया, हर चीज़ में देखो तो बहुत फ़र्क पड़ा। एक ओवरऑल डेवलपमेंट आपको देखने को मिला। ओवरऑल डेवलपमेंट मिलने को देख रहा है, और जो आई थिंक हम, मेरा ख्याल है 40 से 50 साल पीछे थे, हाँ 40 से 50 साल पीछे थे। जी, आज हमारा देश जो है ना दुनिया के साथ खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। दुनिया के साथ खड़ा हो गया। हम बिल्कुल पीछे, बहुत ही पीछे चले गए थे। सर तो मोदी जी तो वर्ल्ड फेमस हैं ही, उनके तो कोई बात ही नहीं है, पर ये भी कहना गलत नहीं होगा कि बांसुरी स्वराज की भी पहुंच जापान तक पहुंच चुकी है। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो बांसुरी बजेगी पर ना। आप तो जानती है ना। मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ सुषमा जी को, थोड़ा सा मैं, मेरे हैं लिंक थे, जैसे जेटली साहब के भी साथ थे, अरुण जेटली के साथ थे, सुषमा जी के साथ भी थे। जी। कई बार, एक बार मेरे को चांस मिल गया था जापान में इनको मिलने का, वाह। और वाजपेयी साहब के साथ भी थोड़ा मैं उस टाइम पे जानता हूँ, जब वाजपेयी साहब और सिकंदर बख्श 2 सीट थी इनके पास, हाँ 2 सीट थी लोकसभा की, जी, आपको जी। पता होगा। जी जी जी। 2 सीट थी सिर्फ इनके पास। वाजपेयी जी भी इसी सीट से खड़े हुए थे। वाजपेयी जी भी खड़े हुए थे, वाजपेयी जी खड़े होते हमेशा अभी तक लखनऊ से करते। अच्छा अब वो उस तरफ की बात उस कर तरफ रहे की हैं। बात हाँ, कर रहे हैं, पहले की बात हाँ, कर रहे हाँ, हैं, हाँ। वाजपेयी जी उस हाँ, तरफ थे जी। मगर देखो, जो भी आप जो ठीक कह रहे हैं कि आज हमारा देश जो है ना, वही देश, वही लोग, सब कुछ वही है, देश भी वही है, लोग भी वही हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, काम हुआ है। आप ये देख लो कि कछुआ स्पीड से काम हुआ है, हाँ। कछुआ स्पीड से काम हुआ है, और जो काम होना है उन्होंने, अभी आप दिल्ली के अंदर देख लो, ये राजपथ जो बनाया है, जितनी बिल्डिंग बनाई कर्तव्य पथ। करता, तो उन्होंने फोकस किया, इंटरेस्ट लिया, बीच में जितने बैरियर्स थे या फाइलें रुकती थी, जी वो बैरियर को हटा दिया सर। बाकी मैं ही कहता, विपक्ष का काम है, देखो स्ट्रांग होनी चाहिए। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो मोनोपोली हो जाएगी कोई। एक छोटी सी सवाल सर इसी पे, आपने कहा कि स्ट्रांग होने चाहिए। कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो ये ऐसा कहते हैं कि मोदी जी के काल में ऐसा हुआ है कि जो पूरी सिस्टम है वो सेंट्रलाइज हो चुकी है। वो जो 2-3 जन बैठे हुए हैं, उनके अलावा कुछ काम नहीं हो सकता, उनके अलावा कोई काम नहीं हो सकता, और ये गलत है। क्या ये सही है? आपको नहीं, क्या ये लगता है? गलत है, ये गलत है। 2-3 लोग हैं, 2-3 लोग में तो फिर उनका जो फोकस पॉइंट होगा, शाह के ऊपर होगा, अमित शाह जी के ऊपर होगा, हाँ। मोदी जी के ऊपर हो गया, हाँ या तीसरा आप कोई भी लगा लो, राजनाथ सिंह जी की लगा लो। हाँ हाँ जनरली सर Generally। मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष जब भी टारगेट करती है मोदी, अमित शाह और फिर अंबानी अडानी की सरकार है ये। नहीं, अंबानी अडानी, देखिए आप बात सुनिए, अगर सुन रहे हो, लाइव भी सुने, तो मैं बताऊं, जब ये राजीव गांधी की हत्या हुई थी, हाँ तो सबसे पहली मीटिंग की थी धीरू भाई अंबानी ने। जी धीरू भाई अंबानी ने बोला था कि मैं उससे टाइम मांगा, तो राजीव गांधी से, तो उससे ये टाइम मांगा था कि बात सुनो, जो मैंने पार्टी फंड में जो देना था, मैडम से मैंने जो वादा किया था, तो फंड्स कहाँ दूँ? तो फिर वो फंड कांग्रेस के अंदर गए थे, कांग्रेस कमेटी को। तो ये कैसे कह सकते हैं? अदानी को लाने वाले कौन थे? सपोर्ट करने वाले कौन थे? ये जितना भी कुछ हुआ है, ये सब कांग्रेस के राज में हुआ है। और अंबानी के साथ जो कुछ हुआ, अंबानी को अभी का थोड़ी है, 3-4 साल में थोड़ी, 10 साल में अंबानी इतना ग्रो कर गया। ये सब देखिए, ठीक है, कांग्रेस की भी बड़ी कृपा रही है उनके ऊपर, उनको। सर एक सवाल आखिरी, क्योंकि आप एज अ NRI हैं, तो आप वो एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, और आपने बताया भी किस तरीके से चेंजेस दिख रही हैं साफ सपेरों की जगह। आज हमें आप IT ये का देश देखिए, बोला जाता है। जैसे हमारे जैसे गेस्ट जाते थे, वाराणसी में जाते थे, आपको पता है वाराणसी का क्या था? वाराणसी का क्या था? आज कल ही हमारे ये सारे फैमिली 25 लोग आए हैं वहाँ से, जी बनारस से अयोध्या, अयोध्या से बनारस गए। एक तो देखो, ठीक है, रिलीजन के साथ साथ, क्योंकि इंडिया के अंदर एक आस्था है रिलीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा। आप यहाँ कुछ भी कहते हो कि ये पत्थर निकला जी भगवान का है, तो लोग अभी भी एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। आज की तारीख में टूरिस्ट स्पॉट बन गया। जितने भी वहाँ के हैं, हमने कल देखा जो लोग हैं, उसमें देखो हर जात है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी हैं, सारे लोग रहते हैं। उनका बिजनेस व्यापार इतना बूस्ट हो गया। ठीक है सर, तो बस इतना बता दीजिए, 4 जून को क्या मोदी जी आपको लगता है 400 पार जा रहे हैं? ये जाएंगे, चलिए ठीक। आएंगे, हमारी विशेष उनके साथ है। अच्छा, आपकी शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू।